आप सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, ज़िले के अंदर जो है समायोजन और स्थानांतरण की प्रोसेस चल रही थी। साथियों, एक बड़ी खबर आ रही है जो कि इलाहाबाद हाई कोर्ट से निकल करके आ रही है कि जो है इस पर स्टे लगा दिया है। जी हाँ साथियों, समायोजन पर कोर्ट द्वारा रोक लगा दी गई है। किन वजहों से लगाई हुई है ये अभी क्लियर नहीं है, लेकिन हाँ ये है कि कोर्ट ने रोक लगा दी है और कारण उसका यही है कि शासन ने जो है उच्च स्तर से जो आदेश निकाला गया था, यानी कहे तो समय सारणी निकाल दी गई थी, लेकिन जो है शासनादेश इसका फिर से जारी नहीं किया गया। यही बात निकल कर के आ रही है कि इसी बेस पर जो है हाई कोर्ट ने जो है इस पर स्टे लगा दिया है और जो है 8 तारीख इसकी सुनवाई के लिए लगा दी है। तो चलिए देखते हैं रोहित टीम के द्वारा क्या अपडेट दी गई, साथ ही साथ अमरीश जी की ओर से क्या अपडेट दी है। और शाम तक अगर इसका ऑर्डर अपडेट हो जाता है या कल अपडेट होगा तो उसमें चीज़ें दी होंगी। अगर जो है कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होंगे तो आप सभी के बीच फिर से शेयर किए जाएंगे। तो चलिए अभी फिलहाल देखते हैं इस संबंध में जो है अमरीश जी की ओर से और रोहित एंड टीम की ओर से क्या अपडेट दी गई है। तो यहाँ पर रोहित एंड टीम की ओर से अपडेट दी गई है कि डबल बेंच में रोहित एंड टीम की याचिका पर समायोजन स्टे। आज इलाहाबाद डीबी में पुनः सीरियल नंबर 5 पर याचिका लगी थी, तो रोहित एंड टीम की याचिका सीरियल नंबर 11 पर लगी थी। दोनों मैटर सिमिलर थे अतः एक साथ सुनवाई हुई। हमारे विद्वान अधिवक्ता श्रीमान बहादुर द्वारा समायोजन व्याप्त तमाम विसंगतियों को अवगत कराया, जिससे कोर्ट नाराज हुई और कोर्ट ने पूरी समायोजन प्रक्रिया अग्रिम आदेश में स्टे कर दिया। रोहित एंड टीम की ओर से ये बात कही गई है कि जो है इसको अग्रिम आदेश तक स्टे कर दिया गया उसमें तमाम विसंगतियों की वजह से। तो रोहित टीम की ओर से ये अपडेट दी गई है कि जो है जो समायोजन की प्रोसेस हो रही है उसमें कई सारी विसंगतियां हैं और उनको दूर नहीं किया है शासन की ओर से। इस वजह से इस प्रक्रिया पर जो है अब स्टे लगा दिया गया है। अमरीश तिवारी जी की ओर से बताया गया कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा आज पुनः सरप्लस शिक्षकों के समायोजन के विरुद्ध दाखिल याचिका की सुनवाई करते हुए विषय विभाग के अधिकारियों पर नाराजगी जाहिर करते हुए कोर्ट ने कहा है, एक और आपने न्यायालय में स्टेटमेंट दिया है कि आप संशोधित शासनादेश नीति जारी करेंगे। जी हाँ, देखिए यह बात निकल कर आ रही है कि संशोधित शासनादेश और नीति जारी करेगी। ये बात पहले भी कही गई कि सीधी समय सारणी जारी कर दी है, कनिष्ठ वरिष्ठ और जो है किस प्रकार से चीज़ें करी जा रही हैं उसको लेकर के कोई भी नया शासनादेश जारी नहीं किया गया था। लेकिन इसके उलट आपने प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए एक सप्ताह में पूर्ण करने का सर्कुलर जारी कर दिया। इस विरोधाभास पर राज्य सरकार और विभाग से पर्सनल एफिडेविट मांगते हुए याचिका को 8 अगस्त की फ्रेश लिस्ट में लगाने का आदेश दिया है और विभाग को 8 अगस्त तक समायोजन पर आगे न बढ़ने को कहा है। साभार श्रीमान बहादुर सिंह भैया, अधिवक्ता उच्च न्यायालय इलाहाबाद अमरीश तिवारी। तो ये अपडेट है, फिलहाल इस पर स्टे लगा दिया गया है और इस अपडेट में बताया गया है कि 8 अगस्त तक जो है आगे नहीं बढ़ सकते हैं। जो है पर्सनल एफिडेविट विभाग सरकार और विभाग को जमा करना होगा। साथ ही साथ इसकी वेबसाइट पर जब इसका ऑर्डर PDF के रूप में आ जाएगा तब आपको और अपडेट दी जाएगी। फिलहाल जो है इनकी ओर से भी अपडेट हमेशा सही दी जा रही हैं। लगातार जो है इनकी ओर से जो है स्टेटमेंट दिया जाता है। रोहित एंड टीम भी जो है समायोजन में जो है मुख्य पार्टी है और उनकी ओर से ही अपडेट समायोजन की दी जाती है। जैसे ही कोई नई अपडेट आती है इस संबंध में आप सभी को सूचना जरूर दी जाएगी और इसका जो है ऑर्डर अपलोड हो जाएगा तब आपको इसका ऑर्डर भी शेयर कर दिया जाएगा। तो साथियों, फिलहाल अभी जो है स्थिति यह है कि 8 तारीख को इसकी फिर से सुनवाई होगी और अगर उसके पहले जो इसका शासनादेश और नीति जारी हो जाती है, अगर उसमें जो प्रमुख मांगे हैं उनको मान लिया जाता है। प्रमुख मांगे यही है कि सीनियर का ट्रांसफ़र हो और साथ ही साथ जो है सितंबर की जो छात्र संख्या हो, यानी कि जो लास्ट डेट है एडमिशन की उस डेट तक जो है ही समायोजन की लिस्टें बनाई जाए, तभी जाकर की यह प्रक्रिया हो पाएगी। क्योंकि 2018 में भी जो है कनिष्ठ वरिष्ठ का मामला था, जो है हाईकोर्ट इसको रद्द कर चुका है पहले ही। तो इस चीज़ों को नहीं देखा जाएगा तो यह प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ पाएगी। जैसा कि पूर्व में जो न्यायालय के आदेश हैं उनके आधार पर कि जो है सीनियर शिक्षक का ट्रांसफ़र होगा और साथ ही साथ जो एडमिशन की लास्ट डेट होगी उस तक ही जो है लिस्टें बनाई जानी चाहिए, उसी दिन का नामांकन देखा जाना चाहिए। फिलहाल देखना होगा कि जो है सरकार और उच्च अधिकारियों की ओर से क्या एफिडेविट इससे पहले दिया जाता है, क्या नया आदेश जारी किया जाता है। क्योंकि 8 तारीख अब इसकी सुनवाई के लिए लगी है, तब तक के लिए आप सभी को वेट करना होगा कि इसी बीच में कोई नई अपडेट आ जाए या शासनादेश इसका फिर से संशोधित शासनादेश जारी हो जाए। और साथ ही साथ कोर्ट ने यह बात भी पहले कही थी कि अगर शासनादेश में कुछ कमियाँ हैं तो आप फिर से जो है कोर्ट में आ सकते हैं और अपनी सुनवाई करवा सकते हैं। यानी कि आपको लगता है कि जो शासनादेश जारी फिर से होता है अगर उसमें भी कोई कमी है तो आप
पुनः आए और इस संबंध में फिर से अपनी बात रख सकते हैं। तो साथियों, जैसे ही कोई अपडेट आती है आप सभी को सूचना दी जाएगी। तो साथियों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में और नए अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ। जय हिंद।